Hello students, in this lecture we will see numerical number 13 based on transient analysis। तो अभी ये न्यूमेरिकल में देखिए कैपेसिटर भी आ गया और इंडक्टर भी आ गया है। इसके पहले जो दो न्यूमेरिकल किए थे, न्यूमेरिकल देखिए उसमें खाली कैपेसिटर आ गया था और उसके पहले वाला जो न्यूमेरिकल थे आई थिंक लेक्चर नंबर 35 और 36 में देखिए एक में इंडक्टर था और एक में कैपेसिटर था। अभी दोनों आ गए हैं एंड व्हाट दे आर सेइंग, अ स्टेडी स्टेट इज रीच विथ स्विच ओपन at t is equal to 0 the switch is closed। अच्छा स्विच इधर है वो क्लोज हो गया है। फाइंड 3 लूप करंट्स at t is equal to 0 प्लस, दैट मीन्स दे वांट i1 0 प्लस, लूप करंट ये है i2 0 प्लस और तीसरा करंट उन्होंने दिखा है i3 at 0 प्लस। तो ये तीनों करंट आपको फाइंड आउट करने के, तो आपको मालूम है पहले आपको सर्किट एनालाइज करने का रहता है एट t इज इक्वल टू 0 माइनस, और इधर आपको ध्यान में रखने का है कि स्विच आपका जो है वो ओपन है और स्टेडी स्टेट पहुंच गया है। स्टेडी स्टेट में क्या होता है वो आपको ध्यान में रखिए। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर हो जाता है ओपन सर्किट, उसके अक्रॉस का वोल्टेज आपको फाइंड आउट करने का है, और इंडक्टर जो रहता है इट एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट, तो उसके थ्रू जो करंट है वो आपको फाइंड आउट करने का रहता है। इस तरह आपको वोल्टेज फाइंड आउट करने का रहता है। सेकेंड स्टेज में हम लोग एनालाइज करेंगे सर्किट एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस, और ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और इंडक्टर के थ्रू जो करंट फाइंड आउट किया था वो हम लोग इधर अप्रोप्रिएटली दिखा देंगे। चलो तो हम लोग अभी ये एनालिसिस कर देते हैं। एट t इज इक्वल टू 0 माइनस स्विच इज ओपन और स्टेडी स्टेट पहुंच गया है, सो स्टेडी स्टेट हैज बीन रीच। तो स्टेडी स्टेट पहुंच गया है तो आपको क्या क्या पहले मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। तो पहला आपको इंडक्टर दिखाना पड़ेगा कि इट एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट, तो इधर आपको शॉर्ट सर्किट दिखाने का है, और कैपेसिटर जो है वो क्या हो जाएगा ओपन सर्किट। तो ये दोनों कैपेसिटर जो है ये ओपन सर्किट हो गए हैं, एक है 0.5 फैरेड का और एक है इधर 1 फैरेड का। और आपको करंट को भी इधर नोटेशन चेंज करना पड़ेगा, ये सब 0 माइनस ये इंस्टेंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये इधर हम लोग अभी चेंज कर देते हैं। चलो तो फर्स्ट चेंज में कर रहा हूँ, इंडक्टर एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर एक्ट्स एज ओपन सर्किट एंड दिस कैपेसिटर आल्सो एक्ट्स एज ओपन सर्किट। और स्विच, हाँ स्विच इधर अब रह गया, स्विच को हम लोग क्या कर देंगे इधर दिखाएंगे ही नहीं कि ये स्विच इधर है करके, एंड विल रिमूव दिस थिंग। सो ये मैंने इधर निकाल दिया है, तो ये अपना सर्किट हो गया है। और अभी करंट को हम लोग दिखाते हैं i1 0 माइनस, i2 0 माइनस और i3 0 माइनस। तो पहले ये करंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यस, वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस करंट। आप इधर देखिए 6 वोल्ट 2 ओम 4 ओम एंड देन यू हैव कंप्लीटेड द लूप, तो ये तो आप i1 0 माइनस फाइंड आउट कर सकते हैं। i2 0 माइनस क्या होगा? i2 0 माइनस 0 हो जाएगा, क्यों? बिकॉज i2 0 माइनस उन्होंने ऐसे दिखाया है और ये पार्ट ऑफ दिस मेश इज ओपन सर्किटेड। i3 0 माइनस क्या हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। सो खाली अपने को i1 0 माइनस मिल जाएगा। आप केवीएल लगा सकते हैं और बाय ओम्स लॉ यू कैन कैलकुलेट 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 4, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 1 एम्पियर। i2 0 माइनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0 एम्पियर, क्योंकि ये कैपेसिटर इधर ओपन हो गया है। इवन i3 0 माइनस ये भी इधर आपका 0 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड कैपेसिटर इधर ओपन सर्किटेड है, क्योंकि स्टेडी स्टेट पहुंच गया है इसके लिए। चलो इसके साथ आपको और क्या कैलकुलेट करने का रहता है। सो ये जो कैपेसिटर है इधर मैंने इसको C1 करके नाम देता हूँ। सो VC1 एट 0 माइनस यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड VC2 0 माइनस यू हैव टू आइडेंटिफाई। इधर इंडक्टर था, ये देखिए सर्किट इधर, इधर कैपेसिटर है और इधर ये इंडक्टर है, और दोनों कैपेसिटर के जो वैल्यूज है वो डिफरेंट है, तो आपको ये वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इधर का आपको करंट आपको फाइंड आउट करने का है IL 0 माइनस। तो IL 0 माइनस तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। IL 0 माइनस रहेगा यही I1 0 माइनस, सो IL 0 माइनस में फाइंड आउट कर देता हूँ, पहले लिख देता हूँ I1 0 माइनस, और वो इधर आ गया आपका 1 एम्पियर। अब ये वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? यही तो ये प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक बार आ गया तो बाकी सब चीजें तो सिंपल हो जाएंगे। सो अभी ये वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो देखिए ये दोनों कैपेसिटर अभी सीरीज में कनेक्टेड है। ये पार्ट में देखिए इधर गया, ये कैपेसिटर आ गया, दूसरा कैपेसिटर आ गया। सो कैपेसिटर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और कैपेसिटर जब भी सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं तो उसके ऊपर के जो चार्जेस रहते हैं वो सेम रहते हैं। Q1 और Q2 ये दोनों सेम हो जाएंगे। और ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वोल्टेज अपने को फाइंड आउट करने को आना चाहिए। क्या आपको ये टोटल वोल्टेज मिल सकता है ये दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस? हाँ, तो ये देखो ये अपर कैपेसिटर को इधर टर्मिनल लेके जाइए और ये सेकेंड कैपेसिटर का लोअर मोस्ट टर्मिनल इज कनेक्टेड हो रही है। सो इतना वोल्टेज तक वो दोनों कैपेसिटर मैक्सिममली चार्ज हो सकते हैं। दैट मीन्स VC0 माइनस, VC1 0 माइनस और VC2 0 माइनस अगर आप ये ऐड करोगे
तो ये कितना हो जाएगा, ये वोल्टेज हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम। सो वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम मतलब कितना हो जाएगा, सो आप मल्टीपल वेज से सॉल्व कर सकते हैं। आइदर यू कैन अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल, तो ये हो जाएगा 6 टोटल वोल्टेज एंड यू आर मेजरिंग द वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम डिवाइड बाय 2 + 4, तो ये कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इसका आ जाएगा 4 वोल्ट। सो ये दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज जो है वो 4 वोल्ट रहेगा एडिशन करके। दूसरा वे था ये करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस, तो वो 1 × 4 डायरेक्टली 4 वोल्ट आपको मिलता था। देखो आपने क्या फाइंड आउट किया है, तो ये दोनों वोल्टेज का एडिशन फाइंड आउट किया है। आपको इंडिविजुअल वोल्टेजेस मालूम होने चाहिए, तभी इंडिविजुअल वोल्टेजेस कैसे आ जाएंगे। अगर ये दोनों कैपेसिटर सेम वैल्यूज के रहते थे तो ये इक्वली डिवाइड हो जाता था, लेकिन ऐसा नहीं किया है। उन्होंने क्या दिया है, एक 0.5 फैरेड वाला दिया है और दूसरा 1 फैरेड वाला दिया है। तो आपको कैपेसिटर का बेसिक मालूम होना चाहिए कि जब भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं तो Q1 = Q2 होता है। Q का फॉर्मूला आपको मालूम है, C1 V1 = C2 V2, बट इधर मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा, C1 V1 0- या VC1 0- = C2 VC2 0-। So depending upon their values also this voltage will get distributed। तो C1 का वैल्यू कितना है, तो ये इधर 0.5 फैरेड आपको दिया है, सो ये इधर है 0.5 VC1 0-। C2 कितना दिया है, वो तो दिया है 1 फैरेड, सो दिस इज इक्वल टू 1 VC2 0-। देखो दो अननोन है VC1 VC2, तो दो इक्वेशन चाहिए थे। दो इक्वेशन कैसे लाए, एक तो आपने टोटल वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया और फिर ये वोल्टेज इसका रेशो फाइंड आउट कर लिया। वो कैसे फाइंड आउट किया, तो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो चार्ज उसके अक्रॉस सेम हो जाएंगे। सो अभी ये VC2 0- मिल गया है 0.5 VC 0-, तो मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। आप VC2 को सब्स्टिट्यूट करें तो VC1 0- एज इट इज, प्लस ये हो जाएगा 0.5 VC1 0- और ये हो जाएगा 4 वोल्ट। ये VC2 को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, सो ये हो जाएगा 1.5 VC1 0- = 4 वोल्ट। 1.5 मतलब 3/2, सो VC1 0- का वैल्यू मुझे मिल गया, ये हो जाएगा 8/3 वोल्ट। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। और अगर 8/3 है तो ये VC1 आ गया है, VC2 आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, VC2 इसका हाफ हो जाएगा क्योंकि ये रिलेशन अपने पास है, तो VC2 क्या हो जाएगा इसका हाफ, सो ये हो जाएगा 4/3 वोल्ट। अब ऐड करके देखिए ये कितना आ रहा है, 12/3, दैट इज नथिंग बट 4 वोल्ट। तो ये वोल्टेजेस हम लोग ने कैपेसिटर के अक्रॉस फाइंड आउट कर लिए हैं। तो कैपेसिटर कितना वैल्यू तक चार्ज हो सकते हैं ये हम लोग ने कैलकुलेट किया। अगर एक ही कैपेसिटर रहता था तो कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं, ये डायरेक्टली 4 वोल्ट आ जाता था। ओके, तो ये प्रॉब्लम में ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो अभी हम लोग सर्किट को एनालाइज करेंगे एट t = 0+, और वो काफी सिंपल है। सो एट t = 0+, अभी क्या हो जाएगा, एट t = 0+, स्विच आपका क्लोज हो जाएगा, तो स्विच इज क्लोज, स्विच क्लोज है। और ये सडन चेंज है, सडन चेंज के लिए क्या हो जाता है, सो कैपेसिटर हो जाता है आपका शॉर्ट सर्किट, तो इधर आपको शॉर्ट सर्किट दिखाना पड़ेगा और दूसरा कैपेसिटर भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बट उसके अक्रॉस के जो वोल्टेजेस है वो चेंज नहीं होंगे। एंड इंडक्टर एक्ट्स एज ओपन सर्किट, बट उस थ्रू जो करंट जाने वाला था वो आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पज विल शो करंट सोर्स इन पैरेलल, और ये करंट भी जो अपने को चाहिए t = 0+, वो हम लोग लिख देंगे। सो ये हो जाएगा I1 0+, I2 0+ और I3 0+। कैपेसिटर तो शॉर्ट सर्किट हो गया है ऊपर वाला, लेकिन उसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना था, 8/3 वोल्ट, तो इधर आपको बैटरी दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव साइन अपवर्ड। एंड ये सेकंड कैपेसिटर कितना वोल्टेज तक चार्ज हो गया था, 4/3 वोल्ट तक, तो वो इधर लिख दिया, इधर ड्रॉ कर दिया है 4/3 वोल्ट। और इंडक्टर ये तो ओपन सर्किट हो गया है, बट इसके अक्रॉस करंट सोर्स आएगा, तो वो करंट सोर्स में इधर ड्रॉ कर रहा हूं पैरेलल में, और जिसका वैल्यू आपने फाइंड आउट किया था वो था 1 एम्पियर, तो ये 1 एम्पियर इधर दिखा देता हूं। तो ये तो प्रॉब्लम हो गया। और स्विच क्या है, ये स्विच अभी आपने क्या कर दिया था, इसको क्लोज कर दिया है, तो स्विच अभी हम लोग इसको क्लोज दिखा देंगे। चलो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल, एंड यू कैन नाउ इजीली फाइंड आउट I1 I2 एंड I3। ये तो BEE का प्रॉब्लम हो गया जिसमें खाली वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस या करंट सोर्स है, अभी कुछ भी कैपेसिटर इंडक्टर नहीं दिख रहा है इधर, और आपको I1 0+, I2 और I3 0+ कैलकुलेट करने का है। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, सो वी विल गो फॉर I1 0+ कैलकुलेट करने के लिए। सो I1 0+ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यू हैव टू अप्लाई KVL।
सो आप ये पार्ट में तो केवीएल नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि इधर करंट सोर्स है। देखो ये करंट सोर्स शेयर्ड हो गया है और करंट सोर्स शेयर्ड हो जाता है तो क्या हो जाता है, सुपर मेश। ये BEE का कंसेप्ट है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, I10 प्लस फाइंड आउट करने के लिए ये हम लोग ये वे से हम लोग इधर केवीएल लगा देंगे। सो केवीएल एज पर द पाथ मेंशन इन द सर्किट डायग्राम। सो मैं इधर दिख रहा हूँ 6 वोल्ट, एवरी क्वांटिटी शुड बी वोल्टेज। इसमें से जाने वाला करंट तो I10 प्लस है, सो 2I10 प्लस, और इधर गया। इसके बाद ये बैटरी आ गया, सो -8/3। हम लोग स्मार्ट बन के इधर ये वोल्ट करंट कैलकुलेट करेंगे, इधर से नहीं जाएंगे। -4/3 एंड देन यू हैव कंप्लीटेड द लूप, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा आपका I10 प्लस। अभी आप सॉल्व करेंगे, सो 2I10 प्लस is equal to 6 माइनस, ये हो जाएगा 12/3। सो 12/3 इट्स 4, सो 6 माइनस 4, सो I10 प्लस इजी के आ गया ये करंट आपको 1 एम्पियर। तो I10 प्लस आ गया है आपका 1 एम्पियर। अभी I20 प्लस अपने को कैलकुलेट करने का है। I20 प्लस कैलकुलेट कर सकते हैं, यस वी कैन इजीली अप्लाई केवीएल ओवर हियर। तो मैं इधर केवीएल लिख रहा हूँ ये पार्ट में, और ये हो जाएगा -8/3। आगे जाइए, प्लस माइनस -4, और इसके थ्रू करंट है I20 प्लस जो ऊपर जा रहा है। डोंट फॉरगेट I10 प्लस इधर आ रहा है, सो I20 प्लस ऊपर जा रहा है और I10 प्लस नीचे आ रहा है। सो -I10 प्लस, I10 प्लस हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, अपनी लूप भी कंप्लीट कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू 0। सो -8/3 -4, I20 प्लस अपने को कैलकुलेट करने का है। I10 प्लस था 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो ये सॉल्व कर दीजिए। सो ये हो जाएगा -4I20 प्लस 4 इज इक्वल टू 8/3 एंड I20 प्लस अभी आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 1/3। ये सॉल्व करके देखिए। चलो, तो I20 प्लस आ गया है। अभी I30 प्लस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो I30 प्लस के लिए ये सुपर मेश का कंसेप्ट इधर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम लोग एक थर्ड इसमें सुपर मेश एनालिसिस के लिए जा रहे हैं, और उधर आप देख सकते हैं करंट सोर्स 1 एम्पियर का किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। तो क्या आप डाउनवर्ड करंट लिख सकते हैं, हाँ, डाउनवर्ड करंट हो जाएगा I10 प्लस जो नीचे जा रहा है, एंड I30 प्लस इज गोइंग अप, सो -I30 प्लस। सो I10 प्लस तो आ गया था 1 एम्पियर, सो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस I30 प्लस। तो I30 प्लस का वैल्यू भी आ गया है आपके पास, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी 0 एम्पियर। सो ये तीनों करंट हम लोग ने कैलकुलेट कर दिए हैं। ये प्रॉब्लम में क्या इंपॉर्टेंट रहता है, सो बेसिकली t इज इक्वल टू 0 माइनस पे आप सर्किट को कैसे एनालाइज करते हैं वो इंपॉर्टेंट था। ये दोनों कैपेसिटर डिफरेंट वैल्यूज के दिए गए थे। सो ये जो टोटल वोल्टेज था ये इसके अक्रॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये ध्यान में रखने के लिए आपको कैपेसिटर सीरीज में चार्जेस सेम रहते हैं, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। सो Q1 इज इक्वल टू Q2। कैपेसिटर जब इस सीरीज में कनेक्टेड है तो चार्जेस सेम रहते हैं, और Q का फॉर्मूला है CV, तो इधर हो जाता है CV1 C2V2। और अभी फिर आप ये वोल्टेज इसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये दोनों 1 फैराड के रहते थे तो ये जो टोटल 4 वोल्ट आ गया था, ये देखो इधर ये 4 वोल्ट आ गया था टोटल वोल्टेज, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था 2 वोल्ट करके। लेकिन अभी वैसा नहीं हो गया, ये कैपेसिटर के वैल्यूज के ऊपर ये टोटल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। एंड देन एक बार ये आ गया, करंट आ गया इधर का इंडक्टर से जाने वाला, आप ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।